प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी और क्लास 5 हिंदी। आज हमारा लेसन है भाग 2 का 7वां लेसन है, 7वां पाठ है और पाठ का नाम है एक नई सोच। एक नई सोच पाठ जो हम कबाड़ फेंक देते हैं व्यर्थ समझ करके कि इनका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है और फेंक देते हैं, उसी पर आधारित यह लेसन है एक नई सोच। इसमें 5 पात्र मुख्य रूप से आते हैं। तो पात्र परिचय सबसे पहले यदि हम लोग करें तो रजत आता है जिसकी उम्र 9-10 वर्ष की है और यह 9-10 वर्ष का एक लड़का है। उसके बाद मयंक आता है, इसका उम्र भी 9-10 वर्ष का ही है। प्रायः पहले से लेकर चौथे तक जितने पात्र हैं उनकी उम्र 9 से 10 वर्ष ही है। आस्था है, इसकी उम्र भी 9 से 10 वर्ष की है और यह लड़की है। अपेक्षा भी 9-10 वर्ष की लड़की है। अध्यापिका जिनकी उम्र 29 से 30 वर्ष की है और एक लंबी महिला है। पहला दृश्य यहाँ से प्रारंभ होता है। आस्था मोहल्ले के बने पार्क में बेंच पर बैठी है। वह किसी चिंता में डूबी है। तभी उसके मित्र रजत, मयंक और अपेक्षा वहां आकर उससे वार्तालाप आरंभ करते हैं। दोनों वार्तालाप आरंभ कर देते हैं। अब रजत कहता है, अरे आस्था, तुम इतनी चिंतित क्यों बैठी हो? मयंक कहता है, हम कल से देख रहे हैं तुम एकदम गुमसुम हो, एकदम चुपचाप बैठी रह रही हो। क्या कारण है? क्या हुआ? कोई समस्या है तो हमसे साझा कर सकती हो। यदि कह रहा है कि यदि कोई समस्या हो तो तुम मित्रों से ही साझा कर सकती हो तो बेहतर रहेगा। आस्था कह रही है दुखी स्वर में, समस्या तो है और वह है कि बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन बहुत गंभीर समस्या है। अपेक्षा कह रही है आश्वासन देते हुए, अपनी गंभीर समस्या के बारे में जरा विस्तार से बताओ कि वह कौन समस्या है जो तुम्हारे लिए बहुत गंभीर है। शायद हम लोगों से शेयर करोगी, हम लोगों को बताओगी तो हो सकता है कि उस समस्या का समाधान खोज निकाले, ढूंढ निकालें। आस्था अब कह रही है, उस कूड़े की पहाड़ी को देखो, दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। 5 वर्ष पहले जब हम यहाँ रहने आए थे तब वहाँ कूड़े का छोटा ढेर रहा करता था, ढेर होता था। जब 5 वर्ष पहले आए थे तो यहाँ कूड़े का छोटा हिस्सा हुआ करता था और आज यह बहुत बढ़ गया है। रजत कह रहा है, हाँ याद आया, हमारे घरों का कूड़ा ही तो इकट्ठा होकर वहाँ जाता है ताकि हमारा मोहल्ला साफ सुथरा हो। रजत समझा रहा है कि हमारे घर का ही ये जो कूड़ा करकट है, जो अवशेष पदार्थ है, वही वहाँ जाकर के रखा जाता है ताकि हमारा घर स्वच्छ रह सके। आस्था कह रही है, बस यही तो मेरी समस्या है। आस्था कह रही है कि यही मेरी समस्या है। अपेक्षा आप कह रही है, मतलब हमारा साफ सुथरा मोहल्ला तुम्हारी समस्या है। क्या साफ सुथरा मोहल्ला तुम्हारे लिए समस्या का कारक है? आस्था कह रही है, नहीं मित्र, हमारे साफ सुथरे मोहल्ले का नतीजा यह विशाल कूड़े की पहाड़ी मेरी समस्या है। साफ सुथरा मोहल्ला, साफ सुथरा घर समस्या नहीं है, बल्कि ये जो कूड़ा करकट हम लोग भेजते हैं तो पहाड़ी जो बन चुकी है कूड़ा करकट से, यह हमारी समस्या है। रजत, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, जरा स्पष्टता से बताओ, स्पष्ट रूप से बताओ कि तुम चाहती क्या हो, तुम क्या कहना चाहती हो। आस्था कह रही है कि पिछले 5 वर्षों में यह एक छोटा सा कूड़े का ढेर एक विशाल पहाड़ी का रूप ले चुका है। सोचो आने वाले कुछ वर्षों में यह कहाँ तक पहुँच जाएगा। आस्था कह रही है कि जब 5 वर्ष में इतनी बड़ी पहाड़ी बन चुकी है कूड़े की एक, तो आने वाले 10-20 वर्षों में यह एक बहुत बड़ी पहाड़ी होगी तो यह और ही समस्या का कारक होगा, बहुत बड़ी समस्या बढ़ती जाएगी। रजत कह रहा है कि हम बात तो गंभीर है, तो क्या तुम इस विशाल पहाड़ी को यहाँ से हटवा कर कहीं और पहुँचाना चाहती हो? कह रहा कि क्या तब तुम इस पहाड़ी को कहीं और भिजवाना चाहती हो, पहुँचाना चाहती हो?
आस्था करें कि नहीं, वह समस्या का कोई अस्थायी समाधान नहीं है कि हम एक जगह से दूसरे जगह यदि इस कूड़े के ढेर को लगवाएं तो यह समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ भी एक न एक दिन पहाड़ी तैयार हो जाएगी। इसलिए यह समस्या का समाधान उचित नहीं है। मैं तो इस कूड़े का निपटारा करना चाहती हूँ। उसने कहा कि मैं तो चाहती हूँ कि इस कूड़े का समाप्तिकरण हो जाए, ये कूड़ा ही न रहे। मयंक कह रहा है वह कैसे होगा, मतलब इसका उपाय क्या है, कैसे इसका समाधान किया जा सकता है, कैसे इसको दूर किया जा सकता है। रजत कह रहा है क्या हम उस पहाड़ी में आग लगा दें। रजत उपाय बताया कि क्या हम पहाड़ी में यदि आग लगा दें तो क्या इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं कह रहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा करने से तो पूरा वातावरण दूषित हो जाएगा। मयंक समझा रहा है कि नहीं, आग लगा देना समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि इससे संपूर्ण समाज दूषित होगा, संपूर्ण वातावरण दूषित हो जाएगा, तो ऐसा करना सही नहीं रहेगा। अपेक्षा तो हम क्या करें। आस्था कर रही है हमें इस समस्या का ऐसा समाधान निकालना होगा जो दूसरी समस्या उत्पन्न न करे। हमें ऐसी समस्या का समाधान खोज निकालना होगा कि इससे दूसरी कोई समस्या न उत्पन्न हो। अपेक्षा, और वह समाधान क्या होगा। आप पूछ रही है कि उसका मतलब वह कौन सा उपाय होगा, कौन सा समाधान होगा जिससे यह समस्या पुनः न उत्पन्न होगी। आस्था कर वही तो सोच रही हूँ, उसी विषय पर मैं चिंतन कर रही हूँ कि इसकी समस्या का समाधान क्या है। मैं कह रहा है सिर्फ सोचने से क्या होगा, क्यों ना हम किसी की मदद लें। अब कह रही है कि हम लोग केवल सोचें, तो सोचने से कुछ नहीं हो सकता है। हमें किसी अच्छे व्यक्ति की, हमें किसी विद्वान व्यक्ति की, हमें किसी शिक्षित व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए, मदद लेनी चाहिए। रजत कह रहा है पर किसकी हम सलाह लें, किसकी। आस्था कर रही अभिभावकों की, गार्जियनों की, पेरेंट्स की। मयंक इंटरनेट की, रजत अध्यापिका की, अपेक्षा पुस्तकों की। मयंक अरे वाह, हमारे पास तो सहायता के इतने संसाधन उपलब्ध हैं, साधन उपलब्ध हैं, वस्तुएं उपलब्ध हैं, तो तय रहा कल हम इस समस्या पर इन सबके सुझाव लेकर आएंगे। इन सबसे जितने लोग भी हैं, अभिभावक हैं, इंटरनेट है, अध्यापिका हैं, पुस्तक हैं, इनमें इस समस्या का समाधान खोजेंगे, ढूंढेंगे। अब यहाँ दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है। मोहल्ले के बच्चे भिन्न भिन्न स्थानों से जानकारी एकत्रित करके आते हैं। सब बच्चे अपने द्वारा प्राप्त जानकारी को एक साथ बोल रहे हैं, जिससे शोर के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब यहाँ दूसरा दृश्य प्रारंभ हो गया है। आस्था कह रही है ऊंची आवाज में, सब चुप हो जाओ, एकदम चुप। क्या ऐसे भी कभी बातचीत होती है, सब अपनी अपनी बोल रहे हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। कहा कि एकदम चुप हो जाओ, क्योंकि केवल बोलना इस समस्या का समाधान नहीं है। मयंक अच्छा गुस्सा मत करो, अब हम सबकी बात सुनेंगे, हम केवल बोलेंगे नहीं बल्कि सुनेंगे भी। सब एक साथ हाँ में स्वीकृति देते हैं। आस्था सबसे पहले तुम बताओ शिक्षिका से क्या जानकारी लिए हो। रजत कह रहा है मेरी शिक्षिका ने बोला है कि हमें कूड़े का निपटारा करने से पहले उसका विभाजन करना होगा, उसे अलग अलग हिस्से में करना होगा, उसे अलग अलग रूप में देखना होगा, जानना होगा। फिर अलग अलग प्रकार के कूड़े का निपटान अलग अलग तरीके से होगा। अपेक्षा कर रही है असमंजस में, विभाजन पर कैसे, विभाजन का आधार क्या होगा, उस बंटवारे का आधार क्या होगा, हम किस आधार पर उसका बंटवारा कर सकेंगे, कैसे उसका हम बंटवारा करेंगे। रजत कह रहा है वह तो मैंने पूछा ही नहीं। अपेक्षा कर रही है उत्सुकता से, मैं इसके बारे में जानती हूँ, मैंने इसके बारे में पाठ कबाड़ से जुगाड़ में पढ़ा है कि मतलब इसका समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे। आस्था कर रही है क्या पढ़ा है, जरा हमें भी तो बताओ। अपेक्षा कर रही है हमें गीले कूड़े जैसे सब्जी, फल के छिलके इत्यादि को एक ओर करना होगा, प्लास्टिक का सामान, थैलियाँ, धातु की वस्तुएं इत्यादि को दूसरी ओर रखना होगा, तथा गैजेट, बैटरी इत्यादि को तीसरी ओर रखना होगा। तो इस 3 भागों में इन कूड़े करकट को बांटना होगा। रजत कह रही जिज्ञासा पूर्वक, जानने की इच्छा पूर्वक, अच्छा तो पुराने कपड़े इत्यादि कहाँ जाएंगे,
ये 3 तो प्रक्रियाएं हो गई, 3 विभाजन कर लिए, लेकिन पुराने जो कपड़े होंगे वो कहाँ जाएंगे। मैं किसके बारे में मैं बताऊंगा, हम उसकी अलग ढेरी बनाएंगे। मैंने इंटरनेट से पुराने कपड़ों को पुनः प्रयोग में लाने के तरीके देखे हैं, सीखे हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। मयंक ने कहा। आस्था कह रही है, मेरे अनुसार अब हमें बातचीत को रोककर काम पर लगना चाहिए। अब बातचीत रोकनी चाहिए और काम पर लगना चाहिए। रजत कह रहा है, सच कहती हो आस्था। तब आस्था करे, तय रहा कल हम अपने घर के कूड़े को विभाजित कर यहाँ आएंगे। और यहीं दूसरा दृश्य समाप्त हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।